Good morning, students. क्लास 12th इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का सेकंड सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि इंडिया में जब कॉलोनियल रूल था उस समय इंडस्ट्रीज़ नामात्र थी। इंडिया किस चीज़ में सबसे ज़्यादा परिपूर्ण था, वो था एग्रीकल्चर में। और सेकंड थिंग जो जिसकी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में चल रही थी वो थी हैंडीक्राफ्ट की, या फिर इंडिया हैंडीक्राफ्ट में फ़ेमस था। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन कर दिया, और उस समय क्या हुआ, वो इंडिया से जो रॉ मटेरियल होता था वो सस्ते दामों पर फ़ॉरेन में ले जाते और ब्रिटेन में ले जाकर वहाँ से फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करते और उनको इंडिया में आकर सेल करते और हायर रेट के ऊपर। उससे क्या हुआ, जो मशीन से बनी हुई चीज़ें थी उनकी फिनिशिंग भी ज़्यादा होती थी और जो रॉ मटेरियल होता था वो सारे का सारा फ़ॉरेन में चला जाता था। जिससे क्या हुआ कि इंडिया जो हैंडीक्राफ्ट में इतना अच्छा था और सारे कंट्रीज़ में माना जाता था, वो हैंडीक्राफ्ट में क्या हो गया, बिल्कुल ही पछड़ गया। और जिन लोगों का काम हैंडीक्राफ्ट का था वो क्या हुआ, अब उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रही, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड होने के बाद उन्होंने किस तरफ मूव करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जब वो लोग एग्रीकल्चर की तरफ मूव करेंगे तो उससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवर क्राउडिंग होनी शुरू हो गई। और जब सेकंड हाफ हुआ 19th सेंचुरी में, उस समय थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ ने अपनी रूट्स निकालनी शुरू की, बट बहुत ज़्यादा स्लो था वो प्रोसेस। और उसमें क्या हुआ कि remained very slow. Initially, this development was confined to the setting up of cotton and jute textile mills. सेटिंग अप किस चीज़ों की हुई, कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज़ लगाई, जिनको की डोमिनेट किया, किसके द्वारा डोमिनेट की गई, इंडियंस के द्वारा डोमिनेट की गई। क्योंकि ये जो वेस्टर्न पार्ट था कंट्री का वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई। वेस्टर्न पार्ट कौन सा था, महाराष्ट्र और गुजरात था। इसके अलावा जो जूट मिल्स थी वो किसके द्वारा डोमिनेट की गई, फॉरेनर्स के द्वारा डोमिनेट की गई। उसके बाद जब 20th सेंचुरी आई तब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने 1907 में आयरन की इंडस्ट्रीज़ डाली। उसके अलावा कुछ फ्यू इंडस्ट्रीज शुगर और सीमेंट और पेपर की इस्टेब्लिश हुई, और वो कब हुई, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और धीरे धीरे कुछ कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश हुई। कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, जहाँ पर मशीन्स, टूल्स, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना NCERT बुक का 7 नंबर पेज इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्कस किया। नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में फिर रीड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।